बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आपके घर में अगर चावल बच गए हैं तो परेशान होने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके बचे हुए चावलों से दो ऐसी रेसिपीज़ बनाने जा रहा हूं जो कि इंतहाई आसान है और इंतहाई लजीज हैं। यकीन करें, आज के बाद आप चावल जानबूझ के ज़्यादा बनाएंगे ताकि इस तरह से ये दो नई रेसिपीज़ जो है ट्राई कर सकें। तो दो रेसिपीज़ मैं नए अंदाज में जो है आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही शानदार किस्म की है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे 3 से 3.5 जो कटोरियाँ होती है ना घर में, आम जो साइज़ मौजूद होता है, ये चावल मेरे पास इतने बच गए हैं। ठीक है, 2 हिस्से मैंने यहाँ पे से निकाल लेने हैं, बाकी जो है ना एक इसी बाउल में रहने देना है। ठीक है, उन 2 हिस्सों का क्या करना है, उससे एक रेसिपी बनेगी और ये जो बाउल में है इससे पहली रेसिपी बनने जा रही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने लेना है मैशर और यहाँ पे अच्छी तरह से जो है ना ये बचे हुए चावलों को हमने मैश कर लेना है। ये तकरीबन 1 से 1.5 कटोरी के करीब चावल इतने इस बाउल में मौजूद है। ठीक है, बाकी 2 कटोरी हमने साइड पे रखे हुए हैं। तो पहली रेसिपी क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है। चावल का जो दाना होता है ना, उसको आपने जो है ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जितना अच्छे से मैश करेंगे ये आपकी रेसिपी उतनी ही शानदार किस्म की बनेगी और अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैशर से उतारेंगे। कोई भी ज़रा जो है ना आपने चावल का ज़ाया नहीं करना। कुछ सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करेंगे। ग्रेट की हुई मैंने गाजर ली है, अच्छी तरह से इसको ऐड कर देंगे और ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए। ठीक है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे तकरीबन मैं ऐड करूँगा बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। साथ में मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है यहाँ पे ये जो घर में आम प्याज मौजूद होता है वो वाला। अगर आपके पास ग्रीन अनियन मौजूद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सब जरिया जाएगा 1.5 से 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह से इसको ऐड कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको चम्मच की मदद से मिक्स करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्योंकि हमने जो है आगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। फिलहाल जितना ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए, आपकी मेहनत जो है कम हो जाएगी। ठीक है, चलें अब हमने जो है कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं। चावलों में भी नमक होता है तो नमक आपने जो है ध्यान से ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, चलें अब हमने यहाँ पे ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी इसमें ऐड करनी है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा सा जो अरोमा है ना क्रिएट होगा इसके अंदर। तो आपने जो है अब हाथों की मदद से इसको जो है मिक्स करना है। जितनी मिक्सिंग अच्छी करेंगे आपको हर बाइट में जो है मसाला और बाकी सारी चीज़ें जो है हर एक बाइट में फील होंगी और ये आपकी मिक्सिंग पे डिपेंड करता है। मिक्सिंग जो है वो हाथ की मदद से आपने करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। चलें अब जिस हाथ से इसको हमने जो है बनाना है उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। हल्का सा पानी लगा देने के बाद थोड़ा सा आपने इस तरह से दोस्तों पोर्शन लेते जाना है और इसको आपने जो है गोल कर लेना है। जिस तरह से वो बनाया जाता है ना गोल कोफ्ता, वैसे आपने गोल करके इसको प्रेस करना है तो ये आपका कबाब इस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर लंबे कबाब बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें। मैंने इस तरह से गोल बनाए हैं, ये बनाने भी आसान है और जल्दी बन जाते हैं। मकसद इनको खाना है, इनकी शेप बनाना नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके बच्चे जैसी शेप पसंद करते हैं आप वैसा बना सकते हैं। तो 7 टोटल जो है ना हमने यहाँ पे रेडी किए हैं जी कबाब। ठीक है, चलें अब क्या करेंगे, अब हमने जो है इनको कर देना है एक साइड पे। यहाँ पे 2 खूबसूरत सी मैंने कटोरियाँ ली हैं और 2 ही मैंने अंडे लिए हैं। ठीक है, चलें अब एक में हमने जो है इस तरह से तोड़ के ना एग वाइट निकाल लेना है और एग यॉक जो है ना या अंडे की जो जर्दी है इसको आपने जो है साइड पे कर लेना है। ठीक है, 2-3 बार खोल के इसको उलट पलट करेंगे तो सारा जो है ना वो वाइट वाला पार्ट नीचे चला जाएगा और दूसरी कटोरी में जो है आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। ये देखें, एक बार फिर से देखें कैसे मैंने इसको किया है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इसका एक जो होता है ना क्या कहते हैं, एक इसका टूल भी बाज़ार से मिल जाता है कि आप अंडे की जर्दी को कैसे अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप इस तरीके से जो है अंडे की जर्दी को अलग कर सकते हैं और सफ़ेदी को जो है अलग रख सकते हैं। चलें इसको जर्दी को कर देंगे साइड पे और ये जो सफ़ेदी बच गई है इसमें हमने क्या करना है, चुटकी भर नमक जाएगा, चुटकी भर काली मिर्च ऐड कर देंगे और अब यहाँ पे आपने जो है अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है, इसको बीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा जितना इसको ज़्यादा आप बीट करेंगे ना ये उतना फ्लफ़ी सा झागदार सा बनेगा और कबाब के ऊपर उतना ही कम लगेगा। ठीक है, और ये वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जो बाज़ार वाले यूटिलाइज़ करते हैं अपनी रेसिपीज़ में और ढेरों ढेर जो है ना अपने जो है पैसे बचाते हैं। तो 2 किस्म की बचत होती है कारोबार में, एक तो वो प्रॉफिट कमा के बचाते हैं ना और एक वो होती है
जो जब वो चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको जो है ना इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स लगा के जो है पैसे को बचाते हैं। तो ये आप घर पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके भी काफ़ी पैसे बचेंगे। यहाँ पे आपको जो है साग कबाब को फ्राई करते हुए शायद 2 से 3 अंडे लग जाएं, लेकिन ऐसे जो है ये 2 अंडे काफ़ी हैं। 1 बाय 1 इनको ऐड करते जाएंगे और अच्छे से जो है अंदर तक हमने कुक करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि हमने जो है कच्ची सब्जियाँ इसमें ऐड की हैं। अंदर तक कुक करने के लिए इतना फ्लेम लाजमी है, ठीक है। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये बाहर से अंडा जल जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सो फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से जो है हमने इसको फ्राई करना है खूबसूरत सा कलर आने तक, और अंदर जब तक ये कुक नहीं हो जाते तब तक आपने जो है इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो बहुत ही शानदार किस्म की जो खुशबू है ना वो इस वक्त मुझे जो है आ रही है। यकीन करें ये जो रेसिपी है ना किसी मेहमान के आगे रखेंगे ना तो ये जब तक वो खा नहीं ना लेगा वो जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है ये चावल से बनाया, ठीक है। तो इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे शामी कबाब होते हैं दाल के, ठीक है। तो चलिए इनको साइड पे इस तरह से निकाल के रख लेंगे। बाकी ये जो बच गया है ऑयल, इसमें हमने बाकी बची हुई अंडे की सफ़ेदी जो है इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। ये वो तरीका है कि जिसको आप बाज़ार में जो लोग बनाते हैं ना वैसे अगर आप बनाएंगे ना इस तरह से घर पे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना मुझे पता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, इनको फॉलो किया करें, आपकी बचत भी होगी, रेसिपी भी आसान बनेगी और बजटफुल बनेगी, बजट फ्रेंडली बनेगी, ठीक है। और आप खुश भी हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। घर के बचे चावलों से ऐसी शानदार किस्म की रेसिपी जो है बनने जा रही है। चलें ये जो अंडे की सफ़ेदी है इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसका काम क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, ये अगली रेसिपी में जो है यूज़ होने वाली है। तो चलिए अगली रेसिपी शुरू हो चुकी है। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको आपने निकाल देना है और अंडे जो है ना इनको आपने कटोरी में निकाल के साइड पे रख देना है या किसी भी प्लेट में निकालें, ठीक है। चलें अब हमने जो है अंडे की जर्दी अच्छी तरह से जो है फेंट लेनी है और ये एक कटोरी के ऊपर आपने इस तरह से जो है जर्दी डाल देनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 कटोरी है तो चावल मैंने 2 कटोरी निकाले हैं, हाफ यहाँ पे ऐड करूँगा और हाफ जो मैं इस बाउल में ऐड करके ना इस पे चावल बाद में ऐड करके बाकी जर्दी जो है इस पे डाल दूंगा, ठीक है। आपने फिक्र नहीं करनी, सारे काम हो जाएंगे। चले अच्छी तरह से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है। ये जो जर्दी है ना एक एक चावल के दाने के ऊपर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। ये देखें बाकी भी चावल इसमें डाल के मैं जर्दी भी सारी ऐड करके साइड पे रख दूंगा। चलें असल काम दूसरी रेसिपी का शुरू हो रहा है। यहाँ से पहले तो हमने प्रिपेयर की हैं चीज़ें, अब आपने इसका टेस्ट कैसे बनाना है ये ध्यान से देखिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऐड कर देना है ऑयल को, 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा प्याज और साथ में जो है साबुत ज़ीरा जाएगा ½ टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से हमने जो है इसको फ्राई करना है। याद रहे आपने जो है अनियन का कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। लाइट पिंक सा हल्का सा खूबसूरत सा कलर इसका आ जाए ना इतना सा फ्राई आपने करना है, इसका कलर हमने यहाँ पे चेंज नहीं करना, ठीक है। चलें अब जो है ना मेरे पास गाजर थी एक छोटे साइज़ की, इसको मैंने इस तरह से चॉप किया था और जो कद्दूकश की थी गाजर उसमें से थोड़ी सी बच गई थी उसको भी ऐड कर देंगे। जो भी सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले सब्ज़ी में हमने गाजर ऐड करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो बनाई जो है ना हमने इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी करनी है, ठीक है। चलें इसको सौते कर लेंगे और बहुत ज़्यादा सौते यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे जाके हमने काफ़ी इसको पकाना है। शिमला मिर्च ली है यहाँ पे हाफ मैंने ली है, अगर तो आपके पास बड़ी है तो हाफ काफ़ी है, अगर छोटी है तो फिर आप जो है एक पूरी लेंगे। और यहाँ पे आधा पाव मैंने तकरीबन इसमें मटर जो है ना निकाल के ऐड कर दिए अच्छी तरह से धो के। अब जो है हमने इन सारी सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद सौते करना है और ये काम आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार किस्म की बचे हुए चावलों से रेसिपी रेडी होगी कि आज जो है ना आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और नमक को आपने याद रखना है क्योंकि चावलों में भी नमक है तो नमक आपने जो है इतना ही ऐड करना है, ठीक है। चलें अब साथ में थोड़ी सी मैंने जो है ½ टीस्पून के करीब मज़ीद मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है और इसकी अच्छी तरह से जो है हमने भुनाई कर देनी है ताकि मसाले जो है इनका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे जो है हमने एक टमाटर ऐड कर देना है और टमाटर को ऐड कर देने के बाद आपने जो है अच्छी तरह से इसको एक बार इस तरह से भून लेना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने मज़ीद ये काम करना है। चलें अब यहाँ पे हमने पानी इसमें ऐड कर देना है। जब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है तब आपने जो है इसको एक बार इस तरह से हिला देना है और इसको जो है अब हमने सब्जियों को गिलाना है। तो इसके लिए काम आपने ये करना है कि इसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए ताकि ये जो मटर है और साथ में ये जो गाजर वगैरह ना ये अच्छी तरह से सारी सब्जियां जो है गल जाए। तो लीजिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट के बाद आपने जो है इसको देखना है तो परफेक्टली पानी आया है और ये गल भी चुके हैं, इसको मैंने चेक भी कर लिया, ठीक है। जो टमाटो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, बाकी गाजर और मटर जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं।
यहाँ पे हमने ढेर सारा ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया, और साथ में ये जो कोट करके रखे थे ना अंडे की जर्दी से हमने चावल, ये सारे के सारे आपने जो है इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देने के बाद आपने जो है इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि अंडे की जर्दी की एक अपनी ख़ास किस्म की स्मेल होती है, इसको हमने दूर करना है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जो है ना, जिनको बहुत ही एलर्जी है अंडे की जर्दी की स्मेल से, वो इसको बहुत ही जो है ना पकाएंगे, अच्छा खासा पकाएंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पे उलट पलट करते हुए सारी जर्दी को जो है ना आपने पकाना है। और इसका तरीकाकार ये है कि जितने चावल साइडों पे या फिर इसके पैंदे के साथ टच होंगे ना, उतनी ही जर्दी जो है जल्दी पकेगी, और सारी की सारी जो है जर्दी आपने अच्छी खासी पकानी है, और इनमें से जो है ना स्मेल नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो उलट पलट करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने जो है इनको अच्छी तरह से पका लेना है। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि इन चावलों को आपने ज़्यादा उलट पलट नहीं करना, क्योंकि इनको आपने मैश नहीं कर देना। ठीक है, चलिए ये जो अंडे की सफ़ेदी हमने जो है फ्राई करके साइड पे रखी थी, इसको भी ऐड कर देंगे। आप इसको जो है वेजिटेबल जो है राइस हैं उनका नाम दे लें, या फिर आप कह लें कि एग फ्राइड राइस हैं। ये बहुत ही शानदार किस्म की जो है ना खुशबू इसमें से आ रही है। बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं, बहुत कम मेहनत लगती है, और घर के बचे चावलों से ही आप इतनी शानदार किस्म की रेसिपी रेडी कर सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब इसके साथ कबाब को सर्व करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। चलें, फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। मज़ीद तसल्ली के लिए इसको थोड़ा सा दम देंगे, ताकि अगर कोई स्मेल वगैरह होती हुई तो वो निकल जाएंगे। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। इस तरह से जो है आपने कटोरी में चावल जो है इसमें ऐड कर देने हैं। अब जो है प्रेजेंटेशन का टाइम है। डिशें जो है हमने टाइम दे के पकाई हैं, तो इसको जो है हमने अच्छे तरीके से सर्व करना है। इस तरह से ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, इस तरह से जो है आपने इसको पलट देना है। तो खूबसूरती देखिए, कितनी शानदार किस्म की चीज़ जो है हमारी बन के तैयार हुई है। साथ में ये जो कबाब हमने रेडी किए थे इनको सर्व करेंगे, और साथ में ये जो है एग फ्राइड राइस जो है इनको खाएं पिएं और करें इंजॉय। तो खूबसूरती की यहाँ पे वाह वाह हो जाएगी। तो जिसको भी खिलाएंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म की हमारी जो है 2 रेसिपीज़ बनके तैयार हो चुकी हैं। ये हमने रात के बचे हुए चावलों से रेसिपीज़ तैयार की हैं। यकीन करें बच्चे आपके हाथ से छीन कर इसे खाएंगे। अगर मेहमान आ जाएं तो उनको भी वेलकम करें, उनको भी जो है ये दें, वो खुशी खुशी खाएंगे और हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।